गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर आप लोग के सामने आए हैं और आप अभी तक हम परिवार तथा समाज के बारे में बता रहे थे। परिवार के बारे में हमने पूरा बता दिया। अब जो है समाज के बारे में बताने जा रहे हैं। समाज वो होता है जहाँ पे दो चार समाज के लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। और समाज में आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, अपने दुख सुख के बारे में बताते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। हम समाज के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। समाज का अर्थ तथा परिभाषा। समाज का शाब्दिक अर्थ इकट्ठा और संगठित रूप से साथ निवास करने के लाया जाता है। हमने आपको बताया था लाया जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति समाज में सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर शांतिमय वातावरण में रहता है। हमने बताया अभी कि शांति वातावरण में रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। और मनुष्य की इसी प्रवृत्ति में समाज को जन्म दिया है। क्या है? इसी प्रवृत्ति में समाज को जन्म दिया है। अगर हम एक अपना घर कहीं दूर बना ले, अकेले रहे और हम कहें कि किसी से एक दूसरे से कम, इंसान के पास जब पैसा हो जाता है ना तो कहता है कि अरे जाओ हटो क्या होगा। लेकिन नहीं, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। इंसान के जो है समाज से ही संबंध है। जब तक हम प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर। पैसा कुछ नहीं है। बहुत से बड़े बड़े लोग पैसे वाले सब ऐसे ही चले गए, रख कर भी कुछ अपने ऊपर उपयोग। इसलिए समाज के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या है कि व्यक्ति का विकास तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज ही के स्वभाव है। सब क्या है? व्यक्ति की स्वभाव ही में है। क्योंकि जब आदमी मरता है तो पहले समाज बगल ही में, रिश्तेदार जैसे दूर है, आने में देर हो जाए तो क्या है, पड़ोसी ना काम आता है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, उनसे व्यवहार करके रहना चाहिए। जब झगड़ा हो तो थोड़ी देर के बाद भूल जाना चाहिए और उनके साथ मेल के साथ रहना चाहिए। उसी प्रकार जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। बताए ना, धार्मिक में भी, सांस्कृतिक में भी। सांस्कृतिक माने वो नहीं कि केवल सांस्कृतिक डांस और नाच नहीं, जैसे कि शादी ब्याह पार्टी ये सब में अगर घर में जरूरत पड़ जाता है कोई काम कराने में तो पड़ोस में ही जाता है, समाज में ही जाता है। तो ये सारी चीज कि तुम मेरा देख लेना, करवा देना, इससे में आपस में जाके बोलते हैं लोगों से। इसके अनेक संगठन संस्थाओं का जन्म होता है। व्यक्तियों के इन पारस्परिक संबंध और इसमें उत्पन्न स्थापनाओं में संगठन को ही इस समाज कहते हैं। संगठन को ही हम क्या कहते हैं? समाज ही कहते हैं। कुछ विद्वानों ने समाज की परिभाषा निम्न प्रकार है। विद्वान कितने तरह के? शब्द एक है भैया, समाज है। अब उसी को हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, इधर के लोग कुछ बोलेंगे, तो वो क्या है? लेकिन है क्या? एक ही चीज है। इसकी मीनिंग फर्क कर देते हैं। मीनिंग इसीलिए न शब्द अर्थ आप लोगों को पढ़ाया जाता है, एक शब्द के 4-5 मीनिंग हो जाते हैं, इसीलिए। तो यही परिभाषा है। समाज एक स्वयं संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग, जिसमें सहयोग और व्यक्ति परस्पर संबंधित होता है। और जैक के अनुसार मनुष्य की मैत्रीपूर्ण और शांतिमय जीवन को दर्शक का नाम समाज है। और फिल गिल्स के अनुसार मानव समाज केवल राज्य के संबंधों में बंधा हुआ व्यक्तियों का डेरा नहीं है, वरन वो व्यक्तियों का उन्नतिशील सामूहिक है। जैसे मूल्य तत्व की विशेषताएं। मूल्य तत्व की क्या है? विशेषताएं। कुछ विशेषताएं से, जैसे जन सामूहिक,
जन सामूहिक के बारे में। समाज का निर्माण मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। क्या हुआ? समाज का निर्माण क्या है? मनुष्य के ही द्वारा हुआ है। और समाज तो पशु पक्षियों को भी, परंतु वो नागरिकता शास्त्र के अध्ययन के विषय नहीं है। नागरिकता शास्त्र के मतलब वो मनुष्य के साथ उसका संबंध नहीं है तो जरूर समाज के अंदर, लेकिन उसको जोड़ा नहीं जाता है। और नागरिकता में मनुष्य समाज का ही अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का क्या आता है? का ही अध्ययन किया जाता है, पशु पक्षियों का नहीं अध्ययन किया जाता है। और परंतु जन सामूहिक विशाल होना चाहिए। विशाल जन समूह का असंगठित तथा धीरे धीरे विकास हुआ और आज का विशाल समाज उसी विकास पर प्रमाणित है। दूसरा पॉइंट है एकता सहायता। एकता सहायता की स्थापना मानव स्वभाव का विकास और समाज का एक प्रमुख उपदेश शांति व्यवस्था की स्थापना करना। मनुष्य समाज के साथ ऐसा संबंध स्थापित करता है जिससे शांति तथा स्वाभाविक स्थापना होती है और इसमें भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। ऐसी अवस्था में ही मानव स्वभाव का विकास हो जाता है। तीसरा पॉइंट है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था का है जो मनुष्य जो है शांति व्यवस्था का स्थापना करता है और उसमें जो है परस्पर निर्भर समाज की आवश्यकता तक समाज के जन्म से लेकर आज तक की का विकास प्रारंभिक निर्भरता के आधार पे होता है। मनुष्य क्या होता है? जन्म से ही लेके करता है और इसे ऐसी अवस्था में ही मानव संभव का विकास हो सकता है। उसके बाद जो है मानव संस्थाएं। मानव माने मनुष्य। मनुष्य के परस्पर निर्भर तथा मानव संबंध ने ही मानव संस्थाओं को जन्म दिया है जिसके द्वारा शक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति तथा विकास करता है। शक्ति, जब तक आदमी में शक्ति होता है, ताकत होता है, तब तक विकास होता है और वो अपना जो है उज्जवल करता जाता है। और उसके बाद जो है छठा पॉइंट समाज का आधार नैतिक कानून तथा लोक मत के शक्ति के नहीं। उसमें समाज का एक प्रमुख लक्षण ये है कि समाज का आधार नैतिकता के लोक मत है। समाज के विभिन्न समुदाय तथा संघर्ष के व्यक्ति के साथ संबंध तथा उसका पारस्परिक संबंध नैतिक नियम कानून तथा लोक मत होता है। कानून तथा लोक मत के निर्धारित होता है। किसी भी बाध्यकारी सत्य द्वारा इस प्रकार के संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों समाज के बारे में आपको बता दिए हैं। आप लोग जो है आप समझ के पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है हम उसको भेजेंगे और उसको आप नोट्स करिएगा। और आप सबों को बाय बाय।